खौफनाक वीडियो है जो आप देख रहे हैं। जयपुर की इस घटना के 2 दिन भी गुजर चुके हैं। पुलिस की तफ्तीश कहां तक पहुंची है, पुलिस की जांच में अब तक और क्या खुलासे हुए हैं, हमारे संवाददाता शरद कुमार की ये रिपोर्ट। जयपुर में दिल दहला देने वाली घटना हुई, जहां पर आरोपी मंगेश अरोड़ा ने एक युवती उमा सुथार के ऊपर गाड़ी चढ़ाकर उसकी हत्या कर दी। यही वो जगह है जहां सड़क पर सुबह मंगलवार की सुबह 5:30 बजे नशे में धुत मंगेश अरोड़ा ने उमा सुथार के ऊपर गाड़ी चढ़ाकर उसे रौंद डाला। सामने जो ये रेस्टोरेंट बना है भायाजी रेस्टोरेंट, और उसके बाहर जो सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ है, उस सीसीटीवी कैमरे में पूरी वारदात कैद हो गई। कहा जा रहा है कि उमा पर आरोपी मंगेश ने कोई टिप्पणी की, जिसे लेकर झगड़ा शुरू हुआ। राजकुमार जाट जो कि झुंझुनू का रहने वाला है, राजस्थान का, उसने विरोध किया तो उमा और राजकुमार से मंगेश ने झगड़ा शुरू कर दिया। पहले तो अपनी गाड़ी से बेसबॉल का बैट निकाला, बल्ला, और उससे पीटा, और उसके बाद जब ये सड़क पर आए तो गाड़ी चढ़ाकर रौंद दिया। राजकुमार जाट उसमें घायल हो गया। उमा जो है नीमच मध्य प्रदेश की रहने वाली है और यहाँ की इवेंट कंपनी में काम करती थी, जबकि मंगेश अरोड़ा आदतन अपराधी है। वो मूलतः हरियाणा का रहने वाला है और मानसरोवर में कपड़े का एक शोरूम खोला था यहाँ पर आकर काफी दिनों से। और ऋतिक बॉक्सर जो एक गैंगस्टर जिसका नाम आया था Z5 क्लब पर फायरिंग के मामले में 2022 में, उसमें ये भी संदिग्ध था, इसे भी पूछताछ की गई थी। आरोपी पीड़िता का माना जा रहा है। फिलहाल पुलिस का कहना है कि करीब 1 दर्जन टीमें बनाई गई है। वो सारी टीमें हरियाणा, अजमेर, उदयपुर के इलाके में भेजी गई है और कहा जा रहा है कि जल्दी पकड़ लिया जाएगा। मंगेश अरोड़ा उसकी प्रेमिका के फोन भी सर्विलांस पे लिए हुए हैं। कैमरा मनीष के साथ शरद कुमार, जयपुर, आज तक। वह पाकिस्तानी आतंकवाद से जूझ रहे जम्मू कश्मीर से इस वक्त बड़ी खबर आ रही है। जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में आतंकवादियों की एक बड़ी घटना की साजिश को नाकाम करने में कामयाबी मिली। श्रीनगर के लावापोरा इलाके में सुरक्षा बलों को एक डिवाइस सिलेंडर के अंदर मिला है, जिसे सुरक्षित तरीके से डिफ्यूज कर लिया गया है। घटना के बारे में जानकारी मिली कि श्रीनगर के बाहरी इलाके लावापोरा में सुरक्षा बलों की तलाशी अभियान के दौरान इस संदिग्ध वस्तु की मौजूदगी की खबर मिली। जम्मू कश्मीर पुलिस, सीआरपीएफ और 2 राष्ट्रीय राइफल्स की सुरक्षा बलों ने फौरन इलाके को घेरकर बम को डिफ्यूज किया। शुरुआती तफ्तीश में पता चल रहा है कि संदिग्ध सिलेंडर आईडी लेकर वहां पर पहुंचे। हालांकि अभी फिलहाल सुरक्षित तरीके से इसको डिफ्यूज कर लिया गया है। तो हर बड़ी खबर पर हमारी नजर बनी हुई, लेकिन अब आपको सीधे लिए चलते हैं अयोध्या, जहां पर हमारी सहयोगी श्वेता सिंह इस वक्त मौजूद हैं। प्राण प्रतिष्ठा की जबरदस्त तैयारियां, जो जिस निर्माण की वो बात भी कर रहे हैं, जो यहाँ की मिट्टी रही थी, अब यहाँ से अब आपको उस गहराई का अंदाजा नहीं होगा, लेकिन जब हम जिस जगह पर यहाँ पर खड़े रहते थे, जब यहाँ पर निर्माण की शुरुआत हुई थी, जब यहाँ पर ये देखा जा रहा था कि क्या ये मिट्टी सही है जिस पर फाउंडेशन यानी कि नींव डल सकता है, उस समय एक बहुत बड़ा सेटबैक था, एक झटका था। लगा कि पता नहीं कैसे निर्माण होगा, क्योंकि इसी मिट्टी पर, इसी जमीन पर कई बार अगर विध्वंस हुए तो डेब्री का जो तादाद होती है, जो उसका क्वांटिटी होती है, वो ज्यादा हो जाती है। तो अब देश भर के अलग अलग संस्थाओं ने यहाँ पर स्टडी की और उसके बाद एक ऐसे मटेरियल को बनाया जिसके जरिए यहाँ पर नींव पड़ी, मंदिर की कुर्सी पड़ी और उसके ऊपर ये मंदिर खड़ा होता चला गया। अब दूसरी समस्या ये कि सरयू जी यहीं से बहती हैं, तो उनके साथ किस तरीके से वहां पर नमी यहाँ पर आने का खतरा रहता है। अगर पत्थर में नमी आया तो जो मंदिर है, अगर 1000 साल के लिए उसका निर्माण किया जा रहा है तो उस पर बहुत खतरा हो सकता है। तो उसके लिहाज से भी तैयारियां की गई, यानी कि पानी का असर नहीं और भूकंप का असर रोकने के लिए यहाँ पर जो पिलर हैं उनकी चौड़ाई को बढ़ा दिया गया। जी, किसका? उसका पिलर का भूकंप रोधी के भूकंप से। किस चीज के निर्माण में लगे? हम तो यहाँ पे आचार में हैं। अच्छा। यहाँ के आप लोग किस हिस्से को निर्माण कर रहे थे? मैं कारपेंटर काम कर रहा हूँ। कारपेंटर जी में जी। क्या बन रहा है? मैं वहाँ फायर पोस्ट बन रहा है। पूरे में मतलब कुछ न कुछ चल ही रहा है काम। आपका कहाँ पर? मेरा मैम पूरा ये भाड़ा वाला काम है। जितना यहाँ पे भाड़ा लग रहा है, सभी मिस्त्रियों को मैं स्टेप देता हूँ। पूरा मेरा काम है, जितना ये भाड़ा लग रहा है यहाँ पे
भाड़े वाला काम मैं करवाता हूँ पूरा यहाँ पे भाड़ा। एक लोग और है सर, ठीक है GNT का करते हैं, GNT का करते हैं। मैम मेरे सीनियर से अच्छा सर, पीछे उसके फ्रेम में जा रहे हो, थोड़ा इधर आ जाइए सर, इधर आ जाइए। आ रहे हैं किस तरह अयोध्या में भव्य तैयारी है, हर इंसान अपना योगदान बता रहा है कि आखिरकार हमने कैसे यहां पर एक एक ईंट जोड़ के भव्य राम मंदिर का निर्माण करने में योगदान दिया है। तो ये तस्वीरें भी देखिए आ रही हैं, पूरी तैयारी वहां पर हो ही रही है। स्वच्छता अभियान, खुद वहां पर डिप्टी सीएम वहां पर मौजूद हैं, स्वच्छता अभियान भी चला रहे हैं। 3 दिन खुद वो सुबह झाड़ू लेकर पहुंच जा रहे हैं, साफ सफाई कर रहे हैं। दूसरी तरफ भजन से लगा के, कीर्तन से लगा के एक पूरा राममय माहौल वहां पर बन चुका है। हो रही है, दर्शन के लिए लोग आएंगे, उसकी पूरी व्यवस्था है, हजारों लाखों की संख्या में लोग आते हैं। हाँ, सेम फैशन में चल रही है व्यवस्था पूरा, वो सबको ध्यान में रखते हुए वो सारी व्यवस्था की चल रही है। थैंक यू। अच्छा भाई साहब, बीच में आते हैं ना तो वो हो जाता है। तो ये अयोध्या से हम आपको बार बार तस्वीरें भी दिखा रहे हैं। श्वेता हमारे साथ, हमारे वहां सहयोगी मौजूद हैं, ग्राउंड पर हैं और वहां किस तरह की तैयारी है, कौन कौन से लोग उन तैयारियों में लगे हुए हैं, उनसे खास बातचीत भी कर रही हैं। वो हिस्सा भी, वो अंश भी हम आपको साथ ही साथ दिखाई रहे हैं। और भगवान राम के आने के लिए पूरी अयोध्या सज धज कर तैयार है, जबरदस्त तैयारियां चल रही हैं। 84 मिनट का शुभ मुहूर्त है प्राण प्रतिष्ठा के लिए और दिव्य दरबार राम का सजकर तैयार है। और अब आज तक के असर की बात करते हैं। आज तक ने अपने कार्यक्रम दस्तक में उत्तर प्रदेश के लाखों बेरोजगार नौजवानों का दर्द देश को सुनाया था। उन छात्रों की आवाज सरकार तक पहुंचाई थी और यूपी पुलिस भर्ती में आयु सीमा में छूट की मांग कर रहे थे। हमारी पहल का बड़ा असर हुआ। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने डीजीपी और गृह विभाग को यूपी पुलिस कांस्टेबल भर्ती में आयु सीमा में छूट के निर्देश दिए हैं और इस भर्ती में आयु सीमा में अब 3 साल तक की छूट दी जाएगी। बेरोजगार युवा के लिए उम्र का ऐसा बंधन 5 साल बाद निकाली गई भर्ती में उत्तर प्रदेश के भीतर लगाया गया। 25 दिसंबर दिन सोमवार को आज तक ने दस्तक में ये रिपोर्ट दिखाई थी। देश को उत्तर प्रदेश के हजारों नौजवानों का दर्द सुनाया था, उनके हक में दस्तक दी थी। पूछा था कि जिन आंसुओं को पोंछने के लिए सारी व्यवस्था होती है, वो नौजवानों के इन आंसुओं को पोंछने में देरी क्यों कर रहे? छूट चाहिए किसी भी हाल में, बस हम यही बाबा जी से रिक्वेस्ट करते हैं। वो तो एक संत महात्मा होकर के अगर झूठ बोलेंगे तो कैसे होगा हम लोगों का? हम लोग इन्हीं को वोट दिए थे। हम लोग यकीन करते हैं। 2021 में विज्ञापन जारी हुआ इनका अधियाचना भर्ती बोर्ड में। उसके बाद 22 नवंबर को, जनवरी में इनका टेंडर आता है। एक साल में क्या टेंडर इनका नहीं पास हो पाया? हम लोग की क्या गलती है? उम्र तो हम लोगों की बढ़ेगी। ये आज तक की दस्तक है, जिस पर 24 घंटे के अंदर उत्तर प्रदेश सरकार सुनवाई करती है। इस खबर को दिखाए जाने के बाद उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ प्रमुख सचिव गृह को इस बार होने वाली पुलिस भर्ती में अभ्यर्थियों की आयु सीमा को बढ़ाने का आदेश देते हैं। सरकार की तरफ से 3 साल की छूट दिए जाने के निर्देश जारी कर दिए जाते हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखते हैं, युवाओं के हितों और उनके उज्जवल भविष्य के लिए आपकी सरकार पूरी तरह प्रतिबद्ध है। इसी क्रम में उत्तर प्रदेश पुलिस में आरक्षी नागरिक पुलिस के पद पर भर्ती हेतु जारी प्रक्रिया में सभी वर्गों के अभ्यर्थियों के लिए उच्चतम आयु सीमा में 3 साल की छूट देने का निर्णय लिया गया है। आज तक न्यूज चैनल वालों का बहुत बहुत धन्यवाद, जिसने हमारी आवाज उठाई, और माननीय मुख्यमंत्री जी का बहुत बहुत धन्यवाद, जिसने हमारी बात को संज्ञान में लिया और हमें उम्र सीमा में छूट दी। माननीय मुख्यमंत्री जी का सादर धन्यवाद, उन्होंने हम युवाओं के परेशानियों को संज्ञान में लिया और हम लोगों को 3 साल की भर्ती की छूट दी। और आज तक को बहुत बहुत धन्यवाद, उन्होंने हम लोगों का मुद्दा लगातार चलाया, उनको कोटि से धन्यवाद। दरअसल यूपी पुलिस में कांस्टेबल के कुल 60,244 पदों की भर्ती निकली है। ये भर्ती 5 साल बाद निकाली गई है। 5 साल से भर्ती होने का इंतजार करते हजारों युवा बिना इम्तिहान दिए ओवर एज हो गए, क्योंकि सामान्य वर्ग के बेरोजगार युवाओं को 5 साल बाद भर्ती खुलने के बाद भी उम्र सीमा में कोई छूट नहीं। आज तक के दस्तक कार्यक्रम में हमने नौजवानों का ये मुद्दा उठाया, जिस पर सरकार की तरफ से बड़ा कदम उठाया गया है। सवाल उन अभ्यर्थियों की तरफ से जो मांग कर रहे हैं कि इस पूरी भर्ती में आयु में छूट दी जाए। वजह, कोविड काल के दौरान कोई भर्ती नहीं हुई और बीते 5 सालों से
यूपी पुलिस में कांस्टेबल की भर्ती नहीं हुई। यहाँ पे भर्ती 2018 में आई थी, बहुत सारे सामान्य वर्ग के बच्चे उसमें अंडर एज थे और पिछले 5 साल से कोई वैकेंसी आई नहीं, तो बच्चे बिना कोई भर्ती देखे ही ओवर एज हो गए। सर मैं जनरल से बिलोंग करता हूँ और जब तक ये भर्ती आई है तब तक मैं ओवर एज हो गया हूँ। कि हम लोग जनरल कैटेगरी से अगर बिलोंग करते हैं, हमारी एज 18 से 22 है और हमारा जन्म 1999 और 2000 में हुआ है अगर, तो हम अपने जीवन काल में एक भी भर्ती नहीं देख पाए हैं पुलिस की। ये हमारी नहीं, लाखों बच्चों की समस्या है जो 1999 और 2000 में जन्म लिए हैं। 18 में जब वैकेंसी आई थी तो उन्होंने एक नोटिफिकेशन, एक एफिडेविट भी दिया था सुप्रीम हाई कोर्ट में, ये बोला था कि हर साल भर्ती निकालेंगे। अब उसके अकॉर्डिंग हमने तैयारी करी 3 साल, 3.5 साल, ठीक है ना। 2018 के बाद उसके बाद कोई भी वैकेंसी नहीं है उत्तर प्रदेश पुलिस, ताकि मैं उसके लिए प्रिपरेशन जिसकी कर रहा हूँ एक भी एग्जाम दे सकूं। जैसे राजस्थान है, मध्य प्रदेश है, बिहार है या झारखंड में भी विज्ञापन आया, हर जगह 3-3 साल की छूट दी गई, कहीं 5 साल की छूट दी गई। हम तो तैयारी 2018 से करें, 2018 में 17 साल के भी नहीं थे और 2023 में ओवर एज हो चुके हैं। हमारा क्या गलती है, हमारा क्या कसूर है और हमारा क्या पाप है, आप बताइए। ये इकट्ठा करके 60,000 कहाँ से ले आए इकट्ठा? हर साल 10,000 12,000 अगर दे देते तो हम लोग 5 साल में 5 बार भर्ती पा जाते ना। तो इकट्ठा लाके इनको दिखाना है कि 60,000 हम भर्ती दे रहे हैं, इकट्ठा दिखाना है ना इनको कि हम दे रहे हैं। आज तक की दस्तक पर योगी सरकार ने 24 घंटे के अंदर एक्शन लिया और इन नौजवानों की गुहार सुन ली। इन गरीब नौजवानों को बचा लिया जो एक झटके में बिना इम्तिहान लिए भर्ती से बाहर कर दिए जाने से खुद को ठगा हुआ महसूस कर रहे थे। तो आज तक की खबर का ये जबरदस्त असर हुआ। एक छोटा सा ब्रेक, आप देखते रहिए आज।